हेलो हेलो व्हाट्सअप। बारिश नहीं होते मेरे। हाय एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल है आप सबके। हेलो 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 हेलो। होप यू गाइस गुड। हेलो 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 हेलो। बहुत टाइम हो गया लाइव हो रहा है ना। बाल 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 ही सेट हो गए। हाय 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 हेलो 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 व्हाट्सअप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब आ जाओ, उसके बाद बोलता हूँ। हाय 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 एवरीबॉडी। हाय सोनाक्षी, हाय मानसी। आपने आपको देखा है। हाँ, आप आपने आपको देखा है। मैं मेरे को ही देख रहा हूँ। हाय हाय हेलो हेलो हेलो। हाय गाइस व्हाट्सअप। कैसा चल रहा है आप लोगों का। हाउ यू गाइस डूइंग। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। हाउ आर यू। ग्रेट ग्रेट। हाय 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 हाय। हैप्पी दिवाली टू यू टू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस। धनतेरस है एंड मे दिस दिवाली एंड धनतेरस ब्रिंग्स more positivity and good vibes in your lives. And yes, keep safe on this Diwali. मेरा नाम माही। Hi माही, how are you? Happy Diwali जी, Happy Diwali. Hi, 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 hi. What's up, guys? Hi Shiv, I'm big fan of you. Please reply. I'm from Nepal. Hi Urmila, how are you? Please say Akansha Verma. Hi Akansha, how are you? हैप्पी धनतेरस भैया, हैप्पी धनतेरस। कैसे हो आप सब गाइज। बहुत टाइम हो गया मैं लाइव नहीं आया। मैंने एक दिन बोला भी था दैट आई विल कम लाइव, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ माय शॉर्ट टर्म मेमोरी, मैं भूल गया लाइव आना। एंड प्लीज टेक माय नेम सामिया। हाय सामिया, हाउ आर यू। और फिर मुझे बाकी दिन में टाइम नहीं मिला, टाइम कहीं पे मिला तो मैं फिर भूल गया। मतलब ऐसा थोड़ा सा सब कुछ मैसी हो गया था इस वजह से। हाउ आर यू। आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू। हैप्पी दिवाली शिव भैया, हैप्पी दिवाली गाइज। 1 साल होने वाला है, दिवाली ऑलमोस्ट आ गई है। ये साल कितनी जल्दी गया है पता ही नहीं चला है। मतलब सबसे फास्टेस्ट ईयर आई वुड से कि ये वाला रहा है। कब आया कब गया, इट्स लाइक मतलब बहुत कुछ हो गया इस साल में। बहुत सारी चीज़ें करी, अच्छी हुई बुरी हुई, और चल रहा है मतलब अभी भी। बट पता ही नहीं चला ये साल कब आया कब चला गया। कल ही हम लोग यश और मैं बैठ के बात कर रहे थे एक बात पे, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि चीज़ें कितनी फास्ट हो रही है। लाइक हाउ स्टार्टेड, हम लोग ब्रांड के बारे में बात कर रहे थे। एंड वाओ नाइस, मेरा 460 रुपये का रिफंड इशू हुआ है, तो मैं थोड़ा सा देख के खुश हो गया। एंड यस, तो वी वर टॉकिंग अबाउट आर चाइल्डहुड। हम लोगों ने कैसे चीज़ें स्टार्ट की थी एंड हम लोग कहाँ से चीज़ें वो करना स्टार्ट किया था। सो अभी मतलब फिर हम आज की चीज़ें देखते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, इतना हम लोग आ गए हैं आगे उन चीज़ों से निकल के। सो इट्स ब्लेसिंग, इट्स ट्रूली ब्लेसिंग दैट गॉड वॉज सो ग्रेट विद अस। एंड आप सबकी मेहनत, आप सबका सपोर्ट है यार, जेन्युइनली। लाइक हम लोग तो सिर्फ काम करते हैं, बट सपोर्ट करने में आप लोग ही हो। आप लोगों का प्यार है जिस वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं या कुछ कर पाते हैं लाइफ के अंदर। Otherwise, before like 10 years ago, I had no vision. Like I had no clue what to do. I was just figuring out. I was a kid, and I started very early because I was passionate about my work, about my dream that I wanted to be an actor. तो बट पता कुछ भी नहीं था। आई स्टार्टेड डूइंग ऑडिशनिंग एंड एवरीथिंग, बट कुछ खास हुआ नहीं। तो और आई वॉज नॉट इन्फॉर्म कि कैसे क्या होता है। धीरे धीरे करके मैंने कुछ स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। फिर वीडियोस बनाते बनाते पहले टिकटॉक चलता था, तो टिकटॉक पे कुछ वीडियोस बनाए, वहाँ पे कुछ वीडियोस चले नहीं चले, बट आई वॉज डूइंग क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा था। तो स्टार्टिंग में कुछ 10 दिन 20 दिन वीडियोस बनाया, फिर मेरा ब्रेक हो गया क्योंकि स्कूल्स वगैरह थे एंड तो ऐसा कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। बट मेरे को बड़ा मज़ा आने लगा था, तो मैं स्टार्ट किया बनाना। फिर आफ्टर आई थिंक 6 months मेरा एक वीडियो हम लोग मेरे को आज भी याद है,
हम लोग स्कूल पिकनिक पे थे इंदौर में, एक जगह है नखराली धानी, वहाँ पे, एंड आई शूट द वीडियो देयर एंड मैंने रैंडमली अपलोड किया भाई, वो मतलब फट गया उस टाइम पे, लाइक आई गॉट आई थिंक 1 लाख व्यूज ऑन दैट वीडियो। सो आई वॉज सो हैप्पी एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने सबको दिखाया, मेरे दोस्तों को दिखाया दैट आई गॉट दिस मच व्यूज, आई एम फेमस इनफ नाउ, सो प्लीज कीप इन डिस्टेंस, जस्ट किडिंग। तो वो बहुत मेरे को वो टर्निंग पॉइंट लगता है मेरी लाइफ का, क्योंकि वो उसने मेरे में एक्साइटमेंट भर दी उस टाइम, बिकॉज आई हैड नो क्लू, मतलब मेरे को नहीं लगता था कि दैट आई विल बी एबल टू अचीव सच थिंग्स जो मैंने कभी सोची भी नहीं, इवन सपना ही लगता था, मतलब फॉलोअर्स, फेम, चीज़ें, अभी भी लिटरल स्टिल इट्स अ ड्रीम, अभी भी सपना ही लगता है। तो ऐसा है क्योंकि मतलब मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं था, आई वॉज अ बिलो द एवरेज स्टूडेंट आई कुड से। मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था मेरे स्कूल्स में। जो बंदा कभी भी ना तो लाइट में आता था, ना कभी फ्रंट फुट पे खेलता था, मतलब मैं हमेशा बैक पे रहता था। मैं बैठता भी पीछे ही था मेरे स्कूल में। मेरा सिर्फ एक दोस्त हुआ करता था उस समय पे, आदित्य करके, वो बंदा, एंड हमारे वाइब्स बहुत मिलते थे बेसिकली, तो इस वजह से सिर्फ एक ही दोस्त था मेरा, बाकी मुझसे कोई बात करता नहीं था, क्योंकि मैं ही बात नहीं करता था। नॉट बिकॉज मैं इंट्रोवर्ट था, बिकॉज कुछ था ही नहीं मुझ में इंटरेस्टिंग, आई वुड से। तो इस वजह से कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, मैं भी किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ अपनी दुनिया में रहता था, और सिर्फ एक दोस्त था तो सिर्फ उससे बात करता था। अब उससे बात करते करते मैं मतलब बहुत अच्छा दोस्त हो गया मेरा वो, बट अनफॉर्चुनेटली उसको पता नहीं शिफ्ट हुए, उसके पेरेंट्स कहीं पे ट्रांसफ़र हो गए मे बी उसके पापा की जॉब की वजह से, तो वो 3rd क्लास में आई थिंक चला गया। तो 3rd क्लास में मैं फिर अकेला हो गया। अब मैं उससे अटैच इतना था कि अकेला रह नहीं पा रहा मैं, मतलब आई वॉज सो ब्रोकन दैट टाइम, क्योंकि कोई दोस्त नहीं है, कोई बात नहीं करता मुझसे ऐसे ऐसे करके। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, पीछे जो बैठते थे उन लोगों से, बट हम लोगों की ऐसा वाइब किसी से मेरी मैच नहीं हुई आज तक, मतलब मैं बहुत कम लोगों से मेरी वाइब मैच होती है। तो बस ऐसे धीमे धीमे करके कुछ क्लासेस निकल गए, 2-3 साल, 1 साल मैंने कोशिश करी उसको कांटेक्ट करने की, बट नहीं कर पाया। फिर आई स्टार्टेड टॉकिंग विद पीपल थोड़ा बहुत, क्योंकि वो लोग भी बात करने लगे थे। तो ऐसे करके 2-3 साल निकल गए। व्हेन आई वाज इन आई थिंक 6th मे बी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बने वहाँ पे, मतलब सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो सिर्फ नाम के फ्रेंड्स थे। तो ऐसे ऐसे करके अब उस बीच में यश वॉज इन माई स्कूल फ्रॉम आई थिंक 3rd और 4th, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टाइम, मे बी 5th क्लास में ही केम, एंड एज सच हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था, मतलब हम लोगों की कोई बात ही नहीं थी, कोई बॉन्डिंग कहीं से भी नहीं थी। तो वो कहीं मतलब दूसरे रो में बैठता था। स्कूल में 3 रोज होती है, इफ यू नो, मतलब जो बच्चे भी पढ़ रहे होंगे स्कूल में, मतलब हमारे टाइम पे तो 3 रोज हुआ करती थी, एक इधर एक सेंटर में और एक उस साइड होता था। तो मैं हमेशा सेंटर रो के लास्ट में बैठता था, जो लास्ट बेंच होता सेंटर रो का, और वो बैठता था मे बी वो तो कहीं भी बैठ जाता था, मतलब सेंटर रो की वो फ्रंट बेंच पे भी नहीं बैठता था, मतलब 3rd या 4th बेंच पे, मतलब जो बीच वाली बेंचेज होती है वहाँ पे बैठता था। तो अब तो मतलब ऐसा कुछ हम लोगों की कोई बात कभी हुई नहीं। फिर आई अ फ्रेंड जिसका वो बेस्ट फ्रेंड था, मतलब उस टाइम पे, मतलब उसका एक दोस्त बना कॉल्ड विजय आज भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड ही वॉज अ टॉपर दैट टाइम 3rd, 4th, 5th क्लास में, मतलब ही हैड अ गुड नेम, कूल बॉय इन आवर क्लास। सो अब उसका अच्छा खासा वो था, एंड वो उसके कनेक्टेड था उससे, एंड वो मेरा भी कनेक्शन कहीं ना कहीं उससे हो गया था, मैं भी थोड़ी बहुत बात करने लगा था सबसे उस टाइम तक। तो थ्रू दैट कॉमन फ्रेंड वी मेट एंड वी हैड टॉक। फिर धीमे धीमे हमारी बात हुई, थोड़ी बहुत बात होना स्टार्ट हुई, देन वी कनेक्टेड एंड फिर वी स्टार्टेड टॉकिंग। फिर धीरे धीरे करके हम लोग ग्रो तो क्या ही करे, मतलब टाइम पास करने लगे बेसिकली। पढ़ाई वो भी नॉर्मली करता था, मैं भी नॉर्मल, मतलब बिलो द एवरेज वाले बच्चे थे हम लोग, 60 के नीचे रहने वाले, मतलब वो बच्चे थे हम लोग बेसिकली। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई तो हमारी वाइब्स हल्की हल्की मैच करने लगी, बट ऐसा बहुत टाइम नहीं हम लोग स्पेंड करते थे साथ में, ऐसे करके। फिर ऐसे ही करके आई स्टार्टेड डूइंग डांसिंग, आई जॉइन TMT, एंड फिर हमारा 8th में आई गेस सो एक स्कूल होता है हमारे यहाँ पे एक्सीलेंस करके MP में, तो उसके एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम, तो हम दोनों ने दिया ताकि हम लोग उसमें एडमिशन ले लें ऐसा करके। बट अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट हो गया, उस एग्जाम में पास हो गया और मैं नहीं हो पाया। तो फिर हम लोग वापस अलग हो गए, मतलब उसने ट्राई किया, फिर प्रिंसिपल लोगों से बात करी, जगजरी लगाए, बट नथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ माई कास्ट, आई एम जनरल, सो दैट्स वाई। बट जो भी था फिर हम लोग अलग हो गए, एंड इट वॉज अगेन मतलब हार्ट ब्रोकन टाइप के। एक दोस्त पहले था वो भी चला गया था, एक दोस्त और बना वो भी जा रही था। तो बट उस टाइम तक थोड़ा मैं संभल गया था, मतलब हल्का फुल्का कि ठीक है। बट देन वी मेट एंड वी डिसाइडेड कि विल नेवर एंड आवर फ्रेंडशिप,
मतलब हम लोग किसी भी स्कूल में रहें, कहीं भी रहें, कोई भी सिटी में रहे, विल नेवर एंड आवर फ्रेंडशिप. सो दैट्स व्हाई, सो वी डिसाइडेड दिस एंड ही जस्ट वेंट. एंड उसके बाद में मैं फिर अकेला फिर मेरे वही दोस्त, कुछ जो सिर्फ नाम के दोस्त थे जिनसे मेरी वाइब्स मैच नहीं करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई यूज्ड टू टॉक विद देम. सो आई हैड फ्रेंड्स. फिर एक और मेरा दोस्त बना जिसका मैं नाम नहीं लूँगा. उससे मेरा बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीजन, सम इमोशनल रीजन्स. एंड वी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, वी स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर. हमारी पढ़ाई हम लोग साथ में कर रहे थे, काम भी साथ में किया. बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद में वो बंदा भी मुझे चला गया छोड़ के. तो उस टाइम में बहुत ब्रोकन हो गया था, आई वॉज एडमिटेड. एंड उस टाइम यश था, मतलब यश एज इन फ्रंट में नहीं बोलेंगे उसको, मतलब मेरे से कनेक्टेड था बट नॉट प्रॉपरली, नॉट एट दैट टाइम एग्जैक्टली. तो वो हो गया. अब आफ्टर देन वो चला गया, आई वाज सो अलोन. मैं थोड़ा हॉस्पिटलाइज हो गया, जो भी था, थोड़ा टेंशन ज़्यादा ले लिया था. तो ऐसे करके चले गया वो. फिर धीमे धीमे करके देन यश केम इन द पिक्चर अगेन. वो आया, उसने थोड़ी चीज़ें मैनेज करी, ही वॉज देयर. फिर मैं वापस कुछ टाइम में रिकवर किया, 3-4 महीने 6 महीने में. फिर मैं वापस नॉर्मल हो गया. फिर आई हैड नो फ्रेंड्स. तो मेरी लाइफ का मतलब एक ग्राफ रहा है जहाँ पे फ्रेंड्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं. मतलब हर कोई, बहुत लोग नहीं टिक पाते हैं. मेरे को पता नहीं प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्या है, आई डोंट नो. कि पहले तो दोस्त बनते नहीं हैं, और बनते हैं तो टिकते नहीं हैं. टिकते हैं तो मेरे को टिकाने नहीं आते, मेरे को टिकाने आते तो वो खुद नहीं रुकते. तो मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है, बट अब तो आदत सी हो गई. सो इट हैपन. फिर आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड मेरा काम करने लगा मैं. तब तक शायद थोड़ा बहुत फेमस हो गया था ये करते 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 करते. मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड पोस्टिंग धीमे 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 करके. 2 महीने 6 महीने बाद कुछ नहीं हुआ. 6 महीने बाद एक वीडियो उठा, उसके साथ दूसरा वीडियो उठा. फिर धीरे 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 करके ऐसा करके ग्रो किया. एंड ही वॉज देयर, यश वॉज देयर. बट मैं जब मेरे काम में लग गया तो मैं सभी लोगों को छोड़ दिया था. एक्चुअली मैं मेरी फैमिली को भी टाइम नहीं देता था. मेरे को मेरे काम में ही बहुत मज़ा आने लगा था. तो मैं सिर्फ वीडियोस पे लग गया था, शूट करने पे, चीज़ों पे. मतलब 12-15 घंटे हम लोग एक ही जगह पे काम कर रहे हैं सब. आई वॉज इन स्टूडियो, यू गाइज ऑल नो. तो बस वही चलता था. देन अगेन थिंग्स गॉट ब्रस्टेड एंड मतलब चीज़ें ख़राब हुई कहीं ना कहीं. चीज़ें बिगड़ी थोड़ी बहुत, अच्छी भी हुई, सारी चीज़ें हुई. देन यश केम अगेन. यश वॉज देयर विद मी. यश, वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट अगेन. हम लोग छोटा मोटा ऐसे काम कर रहे थे बिकॉज ही नेवर एक प्रॉपर वैनिश नहीं हुआ वो कभी मेरी लाइफ से. ही वॉज देयर. तो ही केम अगेन एंड वी स्टार्टेड डूइंग कुछ चीज़ें मैनेजमेंट से रिलेटेड थी. फिर चीज़ें जब बिगड़ने लगी, मैं वापस थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया मेरा कुछ साल पहले, 1-1.5 साल पहले. तो फिर चीज़ें बहुत भी. तो उस टाइम ही वॉज देयर एंड ही वॉज स्टैंडिंग लाइक माई ब्रदर. लाइक आई कांट इवन टेल द फील, आई कांट टेल द थिंग कि चीज़ क्या थी. लाइक आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड, आई वॉज सो ब्रोकन, बट ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी लाइक अ रॉक. कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल मैनेज, विल डू इट, डोंट वरी. मतलब he is kind of introvert, so he don't talk, he don't share too much, he don't talk too much, but his presence was the enough for me, enough for everything. Like he is standing and we are not talking, that's fine, but he was there. So it all happened, like he was there. Time nikla, 1-2 महीने निकला. I was not talking to anybody, I was not talking to him also. फिर मैं चिड़चिड़ा बहुत हो गया. चीज़ें धीमे 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 करके कहीं ना कहीं बिगड़ने लगी, सारी चीज़ें ख़राब होने लगी. Then I started again things. मैं वापस थोड़ा सा मोटिवेट हुआ, खुद से ही मोटिवेट हुआ. थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव कर गया, तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया. अदरवाइज उसके पहले आई वॉज लाइक कि आई कांट टेल हाउ आई वॉज फीलिंग. आई वॉज इन माई रूम फॉर 1 month एटलीस्ट. मतलब आई वॉज नॉट मीटिंग विद एनी बडी, आई वॉज नॉट ओपन टू एनी बडी. सिर्फ खुद के साथ में रूम में टाइम स्पेंड कर रहा था. बट फिर धीमे धीमे करके ही केम, ही स्टार्टेड थिंग्स. हमने काम चालू किया, चीज़ें स्टार्ट की. आई मेड दिस एंड धीमे धीमे करके वी स्टार्टेड डूइंग इट. वापस मैं वही मेरे काम में लग गया और मेरे को काम में इतना मज़ा आता है, तो खुशी मिलती है मेरे को मेरा काम करके. तो लाइक देन वी स्टार्टेड आवर ब्रांड. जो हमने बहुत पहले सोचा था दैट विल बी डूइंग समथिंग टुगेदर. सो वी स्टार्टेड आवर ब्रांड एंड नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर एंड वी आर डूइंग वेल. एंड कहाँ से, लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड नाउ वी आर on such a level. We have our brand, we own a brand, and we have such level because of you all guys. I don't think so कि आप लोग नहीं होते, आप लोग
नहीं होते तो शायद मैं कुछ ना कर पाता मेरी लाइफ के अंदर, बिकॉज एक बिलो द एवरेज लड़का विद एवरेज लुक्स, एवरेज टैलेंट, मतलब तो क्या ही कर सकता है लाइफ में, मतलब वो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइज दैट यू वर देयर, यू सपोर्टेड मी, एंड नो मैटर व्हाट वाज हैपनिंग विद मी, व्हाट वाज हैपनिंग इन माय लाइफ, I was right, I was wrong, you guys were there, you were supporting like a true family member. So just because of you guys, like एक एवरेज बंदा, आप लोगों के बीच का बंदा, मतलब इतना कुछ कर पा रहा है और आज भी मोटिवेटेड है अपने काम के लिए, अपने सपनों के टूवर्ड्स, तो बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज इट डजेंट मैटर्स कि टाइम कम्स, मतलब यू नो बैड टाइम कम्स, गुड टाइम कम्स, चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती है, अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है, बुरा टाइम आता है, बुरा टाइम यू नो जाता है, अच्छा टाइम आता है, अच्छा टाइम भी चला जाता है, बट द थिंग यू गाइज वर लाइक जेन्युइनली जेम लाइक फॉर मी, बिकॉज लाइफ में आपको चीज़ें किसी के लिए भी परमानेंट नहीं होती है, अच्छा टाइम बुरा टाइम सब आता है, लेकिन एक जो स्ट्रांगनेस होती है जो मेरे में बहुत कम है, मतलब मैं बहुत जल्दी टूट जाता हूँ, मतलब जेन्युइनली सेइंग, आजकल नहीं टूटता हूँ, मतलब पहले मैं बहुत इमोशनली इम्बैलेंस था, तो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता था, मैं मेरे काम को छोड़ देता था, मेरी चीज़ों को छोड़ देता था, आई रेन अवे लाइक बिफोर सम मंथ्स, लाइक हाउ वुड आई टेल यू, मतलब चीज़ों से भाग नहीं किया था।